नमस्कार, स्वागत है आपका में तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज 2002 का है मैथ्स का पेपर, जैसा कि आप लोग को बोला गया था। तो वेलकम जी, ठीक है। हम तो क्या करने वाले थे, अपने जिस तरह से हम लोग अपने तैयारी को कर रहे हैं, अगर आप हम लोग के साथ दें तो हम होप कि आप लोग का काम है पॉलिटेक्निक का बिल्कुल जैसा आप तैयारी अच्छा आ जाए, ठीक है। और आपको सरकारी कॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग 21 साल के पेपर को करने के, और सोच सकते हो कि 21 साल के पेपर का मतलब है कि वहाँ पर कुछ जाते जाते पटा जाएगा का पैटर्न पे ही ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग करते हैं अपने को देखते हैं प्रोसेस में क्या बोल रहा है कि देखो नंबर 61 है, आपको कल 60 तक करवाया गया था केमिस्ट्री का। पूरा 5 संख्याओं का माध्य 18 दिया हुआ है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या होगी? हटाई गई संख्या के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, आई गई क्या के लिए क्या निकाला जाता है कि 5 संख्याओं का योग, या 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है, 5 संख्याओं का योग माइनस, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 4 संख्याओं का योग, यही होगा। 4 संख्याओं का योग डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 5 संख्याओं का योग कितना है, 5 गुने 18 दिया है, माइनस का 4 संख्याओं का कितना है, तो 18 बचे कितना हो जाएगा 90, और 16 चौक कितना हो जाएगा 64। जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाता है आपका, 10 में से 6 गया 6, और यहाँ पर कितना आ गया 26, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया 26 जो हो गया ये आपका आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक चीज आप ध्यान रखें कि हम लोग क्वेश्चन को डिटेल्ड में एनालिसिस कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हम लोग जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं पीटी तुरंत तैयार करना, कि एग्जाम से पहले आप लोग को प्रैक्टिस सॉल्व कर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, प्लस एग्जाम से पहले आपका 500 का सीरीज भी हम लोग ला रहे हैं। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो तैयारी आप लोग को करवाए प्लेटफॉर्म पे, जो आपका पूरा का पूरा पेड है। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत आप करते और शेयर करें चीज़ें, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन रहे। लाइक कर दें सबसे पहले अगर आपको पसंद आता है तो। ये सब सब आपके काम जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक टेस्ट में विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है, 12, 22 से 33, 41, 26, 31 से 14, 11, 18, 35। तो प्राप्तांक अंकों की माध्यिका निकालें। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालने के लिए आपको बताए थे कि नंबर को आप क्या करो, बढ़ते क्रम में सजा दो, बढ़ते क्रम में, नहीं तो फिर घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर हम लोग का 11 आता है, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 12 आ रहा है, ठीक है, 11 12 हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 14 है, को सजा दो, आराम से सॉल्व करो। देखो किस तरह से कि माध्यिका निकालने के लिए हम आपको बार बार बताएं। 18 हो गया, 18 के बाद अगला नंबर हम लोग का 26 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 30 आ रहा है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 32 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का 35, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग का कितना 41। तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ है 10। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला आपको बताए थे कि जब अगर जोड़ा में नंबर आ जाए ना, माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है आपका एन बाई टूवा पद, ठीक है, और प्लस एन बाई टू प्लस वन वहाँ पद, और इन दोनों पद का फिर हम क्या निकाल देते हैं मीन। तो आपका कितना हो जाएगा 10/2 वहाँ पद का वैल्यू 10 है, प्लस 10/2 प्लस वन में कितना हो जाएगा आपका 2। तो आपका कितना हो गया फिफ्थ, यानी कि पांचवा पद और प्लस छठा पद का बाई 2। पांचवा पद आपका कितना है 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना है 26 10, छठा पद आपका कितना है 30 30, बाई कितना है 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है 6, 56/2, 28 दूनी आपका हो जाएगा 56। ऑप्शन आपका बाईस, छुट गया, 1 2 4 5
7 8 9 और 22 हो गया, इसीलिए गिनना जरूरी है आपका। ठीक है, 22 प्लस का 26। ठीक है, तो 22 प्लस 26 आपका कितना आ जाता है आपका, कि आपका ऐड करने पर आपका आ जाता है 8। ठीक है, अब आई आपको कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 4 और 9 दूनी 18। इसलिए 22 प्लस 26 बाई 2, तो ये कितना हो गया 6 2 8, 2 दूनी 4 48। हम लोग 48 का कितना दिया हुआ है 24। तो ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन। ठीक है, हम लोग को अब गलती नहीं हो सकती, आप ध्यान नहीं दोगे तो आप लोग, हम लोग से भी गलती हो सकती है, आप लोग से भी गलती होगी, वैसे बनती है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, एक धोखेबाज दुकानदार है। ठीक है, ये माल खरीदने में 2% और माल बेचने में 2% का बेईमानी करता है कि उसका प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो ये इसको क्वेश्चंस को देखो, एक तो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि आपको दो तरीके से आपको बताएंगे। पहला तरीका क्या है, ये जो मैनुअल तरीका है जिसको तो हम लोग क्या करते हैं लॉन्ग मेथड में सॉल्व करते हैं। दूसरा की ट्रिक से कैसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि टेबल पे आने के लिए, कि आंसर देख के आप मार्क आने के लिए आपको दोनों, तो हम लोग आपको दोनों बताएंगे। एट द एंड ऑफ द आपका एग्जाम से पहले जो 500 क्वेश्चन का सीरीज बनाएगा उसमें थिंक विदाउट इंक वाला हम लोग क्वेश्चन करके काम, अभी आप लोग को चीज़ों को सीखना, आप बिल्कुल हम लोग साथ बने देखें कैसे। मान लेते हैं कि कोई माल जो खरीदता है दुकानदार, उसका हम लोग नेट कितना मानते हैं 100 रुपया। अब 100 रुपया में उसको क्या किया गया है कि 2 रुपया का वो क्या बोल रहा है कि 2 रुपया का माल खरीदने से 2% और माल बेचने पर फिर भी 2%। इसका अगर 2% ये कमाता है तो प्लस का 2% लेंगे, यानी कि अभी किसका कितना हो गया 102 रुपया वो कमा रहा है। ठीक है, और फिर बेचते समय फिर 2% की बेईमानी करता है, यानी 100 रुपए के माल पे वो क्या करता है 102 रुपये में बेचता है। 102 रुपए के माल पे तो 2 गुना 102 बटा कितना 100। तो यहाँ पर अगर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 104.4। तो यहाँ पर हम लोग का लाभ उसका कितना हो गया 104, 104.4 और माल कितना का है 100 का, 4.04 का वो क्या कर देता है, वो आपका कमाता है। ठीक है, यानी कि ये आपको 4.04% का वो आपसे हर बार वो 4.4%। आगे हो रहा है कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का समूह का औसत भार, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन लग रहा है कि ज्यादा पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। 64 बोला है कि 150 विद्यार्थियों का कुल भाग 60 किलोग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि विद्यार्थियों का कुल भार कितना था। कुल भार निकालने के लिए कितना करेंगे कि 150 गुना 60, 15 छक्का कितना हो गया 90 और 2 200 के जी ये तो का हो गया। और यदि कक्षा में 50 नर विद्यार्थियों का औसत भार इतना है, तब कक्षा में 100 लड़कियों का औसत भार कितना होगा। तो कक्षा में 50 को है, 50 का कितना दिया है एवरेज 70, तो 7 बचे 35, यानी कि इतना केजी हो गया अथी का तुम्हारा। तो लड़कियों का कुल भाग कितना होगा, लड़कियों का कुल भार, कुल भार कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कितना है 9000 है और इसमें से इतना भार इस लड़का लोग का है। तो अगर 9000 में अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आ जाएगा 005 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 55। इतना केजी क्या है गर्ल्स लोग का कुल भार है। अब टोटल कितना है आपका इतना, तो निकाल दो 5500 और बटा कितना 100, तो 0 0 कट गया, यानी कि 55 केजी जो होगा वो लेका एवरेज और बी जो होगा आपका। तो इस तरह से आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन बता सकते हैं। एक बार सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आपको क्या करना है, शेयर कर देना है हम चीज़ें भी, और लाइक कर दें, लाइक तो करना ही करना है आप लोग, बिल्कुल जुड़े रखना क्योंकि एक हिसाब से क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन को करते हैं हम। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 11th के टॉपिक से, बिहार बोर्ड तो नो डाउट 11th को टच करता है, जैसे झारखंड बोर्ड वाले ने इसमें बैंड बजा दिया।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन वैल्यू को हम लोग को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए देखो हम लोग कैसे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, इतना भी ये देखो ये मिनट दिया हुआ है, ये सेकंड दिया है, मिनट दिया है, डिग्री, सबको हम लोग सबसे पहले हम लोग को रेडियन में लाना होगा, डिग्री में लाना होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग कितना दिया है 23 डिग्री, ठीक है, और ये 7 मिनट है, 7 मिनट है, और ये सेकेंड यहाँ पर, ठीक है, एक और है। तो इसको हम लोग बदलते हैं तो ये कितना आता है, हाफ मिनट आता है। 7 प्लस 1/2 करते हैं तो कितना आता है, 7 पूर्णांक 1/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको जब हम लोग डिग्री में लेते हैं, इसको जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 23 डिग्री प्लस 15/2 में बदलेंगे तो बाई 1/60 डिग्री बदलने के लिए हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 15 चौक 60, यानी कि 23.1/8, ठीक है, यानी कि आपका कितना आ जाता है 23.1/8, 23.1/8 डिग्री आ जाता है। तो अगर नेट अगर हम लोग बदलें, ठीक है, यानी कि पूर्णांक में, तो 85/8 डिग्री आ जाता है। अब जब ये डिग्री आ गया, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं, पाई/180 से हम लोग को गुना करना, ठीक है। तो पाई/180 और यहाँ पर कितना होता है 185/8। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो हम लोग का आता है 37 पाई/288। इसको आप सॉल्व कर सकते हो रेडियन, ये आ गया आपका 37 पाई/280। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही। देखो अगर डिग्री से याद रखना, अगर डिग्री से अगर रेडियन में जाना है, डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो पाई/180 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/पाई से माइनस करते हैं, वहां पर पाई का जो वैल्यू ले लोगे ना 22/7 लेके सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लॉ का क्वेश्चन और 66 में क्या बोल रहा है कि संख्या 0 से 1 के बीच में ए का वैल्यू लाइज कर रहा है। तो 1/a, एक संख्या कितना दिया है 1/a दे दिया है, एक संख्या ए दिया है, एक संख्या ए स्क्वायर दिया है, एक संख्या लॉग ऑफ ए दिया है। पूरा जब परिणाम को आरोही क्रम में सजाया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो लोग क्या बोल रहा है कि ए का मान क्या बोल रहा है, शून्य और ए के मध्य बीच में कोई धनात्मक पूर्णांक लिया गया, मतलब कि कोई भी नंबर ले लेते हैं। ए बराबर अगर मान लो 4 हम लोग, तो 1/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 3/4, यानी कि 9/3 इसका स्क्वायर, ठीक है। और लॉग ऑफ ए यानी कि लॉग ऑफ 3/4, लॉग ऑफ 3/4 का मतलब है कि लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 4। अब कोई भी नंबर आप माने हो, ए इज इक्वल टू ही माने हो, अब आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं कि ये जो 4/3 है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा आपका 3/4 है, फिर उससे छोटा 9/16, सबसे कम जो वैल्यू है वो लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ किसका है, तो ऐसा किसका होता है, यानी सबसे बड़ा कौन है 1/a। इसके बाद आपका कितना है ए, इसके बाद है कितना है ए स्क्वायर, इसके बाद कितना है आपका लॉग ऑफ ए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखो किस में मिल रहा है, ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन किस में मिल रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन को आरोही क्रम में बोला, यानी कि log ऑफ ए, फिर का ए, log ऑफ ए स्क्वायर ए 1/a, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पर ए में आप लोग का इस तरह का कॉम्बिनेशन। चलो ये आपका फिगर वाला क्वेश्चन, फिगर वाले क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में ई तो वर्ग है, तो बी ए सी बराबर 90 डिग्री है, हाँ बी ए सी ये आपका 90 डिग्री दे दिया, तब डी ई स्क्वायर, तब डी ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो ये हम लोग का ना त्रिभुज के चैप्टर 6, हाँ त्रिभुज के चैप्टर 6 वाले में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर देखो हम लोग क्या ले रहे हैं कि हम लोग को जिसके बीच में लेना बोला है उसको देखो, तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि त्रिभुज जो बी डी जी है, ठीक है, त्रिभुज जो बी डी जी ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज, और इसको सिमिलर है ये त्रिभुज एफ ई सी, ये त्रिभुज तो दोनों है, इसको हम लोग क्या मान लिए सिमिलर मान लिए, ठीक है। सिमिलर का मतलब है कि ये हम लोग क्या मान लिए सिमिलर। इसके बाद जब अगर सिमिलर अगर होता है तो हम लोग क्या लेते हैं कि बी डी, ठीक है, बटा एफ ई, ठीक है, बी डी बटा एफ ई, बी डी बटा एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी जी बटा ई सी, ठीक है, डी जी बटा
इसी यही को आधी मान के चल रहे हैं समांतर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डी बाई डी जी इक्वल टू क्या लेते हैं, आपको कॉन्ग्रेंसी से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसी तो बी डी इंटू इसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा एफ ई इंटू डी, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, तो आपका एफ ई, ध्यान से देखो एफ ई जो है ये सब वर्ग का भुजा है, तो वर्ग का भुजा के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग का भुजा जो होता है वो सारा बराबर होता है, तो भी आप ले सकते हैं। जब किसी को भी अगर हम लोग ले सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि डी इंटू डी सबको इक्वल लिख दिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर आ जाएगा, तब डी स्क्वायर बराबर देख लो कि क्या लिखा हुआ है बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या हो जाएगा, ठीक है, बी डी इंटू ए सी, ये है ना, बी डी इंटू ए सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से निकल सकता है, सिमिलरिटी इसे पढ़े होगे तो। अगला जो है बोल रहा है कि एक आयत ए बी सी डी के अंदर बिंदु ओ, ठीक है, इसको बनाया जाए, एक आयत लिया गया है, ठीक है, उनको समझना ध्यान से, ए बी सी, अब हो रहा है कि अंदर बिंदु ओ शीर्ष को ए बी सी से मिलाया जाता है, यानी कि इस तरह करके दिया गया है आपको, मिलाया जाता है, ये बिंदु ओ पर है, तो बोल रहा है तब क्या होगा, तो जब मिलाया जाता है ना तो एक और हम लोग क्या मान लेते हैं, और हम लोग डॉट डॉट लाइन पैरेलल मान, ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाए आसानी हो, ठीक है। अब जब इस तरह का कंडीशन जब दिया जाता है तो देखो सब जो कंडीशन तो सब चैप्टर 10 में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, अगर एनसीईआरटी का बुक बनाए होंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि ये जो है वो क्यूबी के इक्वल मान ले रहे हैं, पी ध्यान से देना, ये जो है वो आपका क्यूबी के इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल इधर साइड, के बाद जो पी डी जो है, पी जो है वो आपका क्यूसी के इक्वल है, तो त्रिभुज ओ पी ए में, ठीक है, त्रिभुज ओ पी ए, ध्यान से देखना त्रिभुज ओ पी ए, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और में क्या हो जाएगा हम लोग का कि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस का पी ए स्क्वायर, देखो क्या बोला है ओ ए स्क्वायर, यानी ये आपका कर्ण हो गया, तो दिस स्क्वायर प्लस क्या होगा दिस स्क्वायर, एक एक करके हम लोग को इसमें जोड़ना पड़ जाएगा, तब जाकर के लास्ट में फाइनल हम लोग का सारा समीकरण बन जाएगा, सारा समीकरण को हम लोग अपने आप निकल जाएगा कि ओ ए स्क्वायर का क्या। फिर अगर ओपीडी त्रिभुज ओपीडी में निकालो, ठीक है, त्रिभुज ओपीडी में निकालते हैं, तो त्रिभुज ओपीडी में हम लोग क्या निकल जाता है ओडी स्क्वायर, ठीक है, ओडी स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा ओपी स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर में लिए, 30 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 30 स्क्वायर बन गया, ये समीकरण कितना ले लिए 2 ले। इसके बाद त्रिभुज ओ क्यू में ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू सी स्क्वायर, इस समीकरण 3 हो गया। इस तरह से आपका टोटल समीकरण बना लो। उसके बाद त्रिभुज ओ क्यू बी में ओ क्यू बी इसमें क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस का बी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ओ ए स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का ओ पी स्क्वायर प्लस का पी ए स्क्वायर या पी ए स्क्वायर प्लस का ओ क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू और ओ पी, ओ क्यू और ओ पी हम लोग का क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है पूरा का पूरा, मैं लिख दे रहा हूँ ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू बी स्क्वायर, एक साथ हम ले लेते हैं प्लस का ओ पी स्क्वायर और आपका पी टी स्क्वायर, ये ले लिया जाता है। तब सभी चीज़ों को हम लोग ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा ओ ए का स्क्वायर बन रहा है, ओ ए स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर में क्या बन गया ओ ए स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
ओ बी का स्क्वायर और प्लस का ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये दोनों क्या कर रहा है, इसका विकर्ण का बन रहा है, ठीक है। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बन रहा है। तो ऐसा कौन सा हम लोग का है, ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये हम लोग का सही नंबर ए। थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं थोड़ा साफ करके लिख सकता हूँ। तो अगला नंबर क्या बोल रहा है कि दो दो भिन्न वृत्तों एक दूसरे से अधिक कितने बिंदुओं पर काटती है। दो बिंदुओं अधिक से अधिक एक दूसरे को, ठीक है। देखो, दो भिन्न वृत्त एक दूसरे को कितने वृत्त पे काट सकते, कितने पॉइंट पे, ज्यादा से ज्यादा कितना है। तो इनका आंसर आपको कितना हो जाएगा, 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपको कितना हो जाएगा, अधिक से अधिक दो बिंदुओं पर काट, ठीक वही हो जाएगा ना। एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ है, ज्यादा से ज्यादा दो ही वृत्त को काटेगा। अगर सट के निकलेगा तो कम से कम एक बिंदु को काटेगा। यहाँ बोल रहा है कि कॉट, अब ये सब क्वेश्चन करे तो है नहीं, ये आपका 8.3 से बना हुआ है। कॉट को चेंज करो 10 में, ऐसे के लिए वैल्यू तो 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 वैल्यू किसका आता है 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आंसर लगा सकते हो। मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, शायद आप भूल गए। कॉट ऑफ 54 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 36, क्या नीचे वाला को इसी रहने दो, tan ऑफ 36 रहने दो, प्लस tan ऑफ 10 इसको लिख सकते हो 90 माइनस का आप 70। अब भाई नीचे में cot 70 ही रह जाएगा। अब cot ऑफ 90 माइनस थीटा होता है आपका tan ऑफ 36 बाई tan ऑफ 36, प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cot ऑफ 70 बाई cot ऑफ 70 को जब काटेंगे तो ये भी 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा। तो जब भी ऐसा रहेगा तो इसे ठीक है, ये हो जाएगा आगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा, देखो ट्रिपलेट बताए थे, यहाँ पर आपको काम आ जाएगा। बोल रहा है साइन जी का है 17/4, तो बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालो। तो साइन देखो 10 बराबर होता है पी बाई बी, एच मेरा क्या निकल जाएगा 25, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और ये मेरा होता है बी बाई एच। तो पी कितना है आपका दिया है 7/25, प्लस ये आपका कितना दिया है 24/25, तो 24 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 7×4 = 31/25, 25 हो जाएगा आप सब, और डी में सही हो जाएगा। टाइम नहीं लगाना ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। अब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुट करो और आंसर लो, ठीक है। चलो तो वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हम लोग का आंसर क्या आता है। साइन 30 का वैल्यू होता है हम लोग का 1/2, ठीक है। कॉस का वैल्यू होता है 1/√2, टेन का होता है √3, ये लंबा जाएगा जाएगा। कॉट 30 का जो वैल्यू होता है यह होता है आपका √3, साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, और कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2। ये हो गया। अब सॉल्व किया जाए, देखते हैं कि क्या होता है इसे। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये आपको हम लोग को एलसीएम लेना होगा, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं हम लोग आपका 2 और √2 का, तो एलसीएम हम लोग का कितना आ जाता है 2, ठीक है। 2 जब एलसीएम आ जाएगा तो कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा √2, ठीक है, और माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा 2, नीचे में भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। ये पता है ना 2 और √2 का एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा, इसमें मत रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आता है 2√3 माइनस का √2, और माइनस का कितना आ जाएगा 1, तो 2 से 2 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना बचेगा 1 प्लस √2 माइनस 2√3, नीचे में आपका कितना बचेगा 2√3 माइनस का √2 माइनस का 1। अब एक चीज देख रहे हैं कि हमको ऊपर नीचे दोनों सेम मिल रहा है, तो अगर ऊपर वाला से या नीचे वाला से ही अगर हम लोग माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √2 माइनस का 2√3। अब ये सेम हो गया तो कट के कितना आ जाएगा माइनस का 1। थोड़ा सा आपको कमांड रखना होगा और मेरे साथ तो मेहनत करना होगा, मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे तो बेकार नहीं है। फिर आप पॉलिटेक्निक में जा करके वहाँ जेई नाम का क्या, आपको वहाँ पर आपको बहुत सारा पेपर मिलेगा, 6 सेमेस्टर होंगे। हाँ, एक सेमेस्टर में आपका 5 से 6 सब्जेक्ट रहेगा, जिसको 6 महीने के अंदर ही आपको थोड़ा सा मेहनत करो। अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 क्वेश्चन देखो हम लोग, क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ये अच्छा जाना है। क्या बोल रहा है कि पहाड़ी के सिर से पूर्व में लगातार, ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ लेते हैं। 1 किलोमीटर दूर दो पत्थरों का अवनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनयन कोण बोला जा रहा है, बना लेते हैं, ठीक है। ये पहाड़ी है, एक कोण कितना बोल रहा है हम लोग का, 30 डिग्री बोल रहा है, और एक कोण कितना बोल रहा है, 45 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री लेते हैं, कितना 45 बोला गया है। पूरा 1 किलोमीटर दूर दो पत्थरों के बीच में, तो यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर दूर हम लोग को लिया। पूरा पहाड़ी की ऊंचाई याद करो, पहाड़ी की ऊंचाई करो, पहाड़ी का ऊंचाई को एच मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ क्या मान, थोड़ा सा नामकरण हो जाए, ए बी सी और डी है। तो तो अवनयन कौन बोला है ना, तो यहाँ से हम लोग लिए हैं 30 डिग्री, तो ये अल्टरनेट से हो गया, ये 45 लिया है, तो ये अल्टरनेट नयन कौन बना है। अब यहाँ पर क्या करो कि कुछ हम लोग जो ले रहे हैं, ठीक है, लोग इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल है, ए बी सी में ले रहे हैं, ठीक है, ए बी सी में लिए हैं 1045, तो 1045 लिए हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग का पी बाई बी, तो पी हो गया ए बी और ये हो गया बी सी। एच बाई कितना हो गया एक्स, तो एच इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका एक्स, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। एंड नाउ ये अब क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में लिए, ए बी डी में लिए तो कितना 1030 इज इक्वल टू हम लोग कितना मानेंगे ए बी, और बटा इसको क्या मानेंगे बी सी प्लस डी सी, ठीक है। 1030 का वैल्यू हम लोग कितना होता है √3, ए बी का वैल्यू को एच माने हैं, बी सी हमारा कितना हो गया, बी सी है एक्स और प्लस, ठीक है, बी सी एक्स है और ये कितना है 1 है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग, जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है h√3 इक्वल टू हम लोग के लिए कितना आ जाएगा इधर में h+1। अब हम लोग को निकालना हाइट निकालना है, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, कर ले आप h√3 और माइनस का h इक्वल टू 1, h कॉमन नहीं है तो कितना आ गया √3 माइनस का 1/1, तो h इज इक्वल टू 1/√3 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके क्या करना है, नोट डाउन करना है आपको। कुछ ऐसा नहीं है आपको हम लोग पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग नोट डाउन ही नहीं करोगे, नहीं, फिर तो आपके लिए बेकार हो जाएगा, पीडीएफ आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको बिल्कुल पे शाम के 6 बजे इसलिए हम लोग डालते हैं, शाम के 7 बजे डालते हैं, ताकि आपका किस किस करने का, तो बिल्कुल अगर आप अवेयर हो, पॉलिटेक्निक देर हो तो इतना तभी आपका रिजल्ट तो हो सकता है सुधार आए। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें बी सी बराबर ए है, ए सी बराबर बी है और सी ए बी पर लंब है, तो पी की कितना होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लिए हैं सी, इसको ले लिए हैं बी। अब क्या बोल रहा है कि सी ए बी पे लंब है, सी ए बी पे लंब है, लंब डाल दिए, ठीक है। इसको बोल रहा है कि पी, अब ये पी का बोल रहा है कि लंबाई कितना, ये ए है ये बी है, का लंबाई हम लोग से पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो देखो इसका लंबाई के लिए आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ना, सारा का सारे क्वेश्चन हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना, फिर आप लोग सॉल्व करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, फिर आप बोलोगे कि सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि मान लो कि साइन ऑफ ए अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में साइन ऑफ ए अगर निकाला जाए, साइन ऑफ ए बराबर क्या लेते हैं, सी डी बाई ए सी ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पी बाई बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है सी डी, ठीक है, तो डी मान लेते हैं, ठीक है, डी बाई 90 डिग्री बोल दिया है ना यहाँ पे, 90 डिग्री सामने वाला यही ना होगा। आगे देखा जाए तो ये आपका कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, जो है आपका कितना दे दिया गया है, जो है आपका बी दे दिया गया, इसको मान लेते हैं पी बाई ए सी, पी बाई बी मान लिए। तो एच है हाइपोटेनस ऑफ परपेंडिकुलर, ये बी हम लोग यहाँ से मान रहे हैं, ये लेंथ को पी और बी मान रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला ये हाइपोटेनस, इसके वाला ये हाइपोटेनस। तो अगर साइन ऑफ बी अगर हम लोग लेते हैं, साइन ऑफ बी अगर लेंगे तो वहां पर कितना आएगा, पी बाई ए आ जाएगा,
तो अगर इसको चेंज किया जाए साइन ऑफ 90 में, तो साइन ऑफ 90 माइनस का ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाई ए। तो हम लोग जानते हैं कि बी इज इक्वल टू कितना होता है, 90 माइनस ए, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी बाई। अब अगर दोनों को हम लोग स्क्वायर करते हैं, इसको और इसको आप स्क्वायर करो, और इसको जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, साइन ऑफ स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है, पी बाई बी का स्क्वायर प्लस पी बाई ए का स्क्वायर। इन दोनों का वैल्यू कितना देता है, 1। इधर में क्या आ जाता है आपका पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इधर में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कितना आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर ऑप्शन अगर मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है, ठीक है। अगर ऊपर से अगर पी आप कॉमन ले लेते हो, ऐसे करके पी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/b² प्लस का 1/a²। अब इस पी को नीचे ले आओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b² प्लस का 1/a²। तो ऑप्शन नंबर ए ही में आपका ऐसा है, ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो 74 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करना है कि हाँ, किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें। कमेंट को देखेंगे और तुरंत आपका सॉर्ट आउट किया जाएगा, कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत। आगे 75 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि समीकरण इतना इतना है, तो बोल रहा है कि का हल x माइनस वाई। इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला आपको बताया गया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या इस तरह का हम लोग निकालते थे कि क्या कौन सा कंडीशंस को हम लोग को फॉलो कर रहे हैं। तो चेक करते हैं, तो माइनस का 1/2 है, a1/a2 b1/b2 कितना है, ये भी आपका 5/-10 है। तो काटेंगे तो ये भी कितना आ रहा, माइनस का 1/2 आ रहा। लेकिन अगर सी चेक करेंगे तो 16/14 आ रहा है, 16/14 का मतलब है कि आपका 3/7 आ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन जब आता है, a1/a2 आपका इक्वल होता है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के, तो ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई हल भी नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। पूरा समीकरण निकाय इतना और इतना के लिए अनंत हल होने का मान्य कर, देखो अनंत हल होने के लिए इक्वल होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 इज इक्वल टू होना चाहिए या c1/b2। आउट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि आप लोग को कम समय में क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिव्यू कर सके। हम लोग फालतू में बकवास करके लंबा से समझ करके आपको फॉलो करना है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग का समय कम है, थोड़ा सीरियस आप यहाँ बचे। तो जब यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ए का वैल्यू कितना है, के ई का वैल्यू कितना दिया है, 12 इक्वल टू 3 और बाई के हो जाएगा इक्वल टू क्या, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, c1/c2 पर कितना आ जाएगा आपका माइनस का के-3 और फिर आपका आ जाएगा माइनस का के, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग को इधर लाना पड़ता है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा आपको। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि k/12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/k। तो के स्क्वायर बाई कितना आ गया, 36 के बराबर आपका आ जाएगा √36। तो इसका आ गया 6, तो बी हो जाएगा आपका। कितना आसानी से निकल रहा है, तो चीज़ों को समझना होगा, टाइम देना होगा समझने। आगे समीकरण इतना के मूल। अब ये कंडीशंस वाला क्वेश्चन है जिसको बताया गया है कि अगर 3 कंडीशंस बताया गया है, देखो अगर डी इज इक्वल टू 0 होता है तो मूल समान होगा, मूल समान और वास्तविक होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल आपका वास्तविक होगा और मूल भिन्न होगा, ये पढ़े होंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स में। और डी लेस देन 0 होगा मतलब कि आपका इमेजिनरी ले जाता है। तो चेक करते हैं, चेक करने के लिए हम लोग के पास डी के पास फार्मूला होता है, डी इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस का 4 इंटू 1, 1 का वैल्यू हो गया 1 और इंटू 5 कितना हो गया 1 माइनस 5 यानी कि कितना आ रहा है, माइनस का 19। तो माइनस का 19 हम आ रहा है तो कि अवास्तविक है, ठीक है। ये मूल क्या है, काल्पनिक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी जो हो जाएगा आपका। आगे दो पदों का मस और लस इतना दिया हुआ है, यदि एक बहुपद आपका इतना है तो दूसरा बहुपद क्या होगा। चलिए देखो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं,
फार्मूला आपको बताया गया था, हमने जो करवाए थे क्वेश्चन। तो फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लोग को दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरा नंबर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू निकालने के लिए हम लोग को एक्स प्लस वन, ठीक है, इंटू ऑफ टू, ठीक है, टू एक्स प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का फोर। अब आई नीचे में हम लोग कितना कर देते हैं, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस का टू, कितना हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक्स प्लस वन, ये टू को बाहर पहले निकालो, हाँ वाला टू जो है, ये वाला टू, टू एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी, ए प्लस बी है माइनस बी, पीछे में क्या बचेगा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू खत्म करो, यहाँ से एक्स प्लस वन खत्म करो। अब क्या बचा यहाँ पर, टू एक्स प्लस वन एगो बचा और एगो बचा एक्स माइनस एक्स प्लस का टू बचा। तो आंसर में है आपका टू एक्स प्लस वन, टू प्लस टू, टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस, ऑप्शन नंबर बी है, एकदम सही है जेई वाले। ऐसा है, एक बार बोल दो ना जेई जिंदाबाद। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 79 पे बोल रहा है कि दो द्विघात व्यंजकों का समवर्तक, अधिकतम समवर्तक कितना है, लघुत्तम समवर्तक कितना, तो दोनों व्यंजक क्या होगा, दोनों व्यंजक क्या होगा, तो गुणा कर दो, बात है, ठीक है, तो निकालना पड़ता है इसके लिए। लघुत्तम यानी एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का टू। जो भी क्वेश्चन है हम लोग आपको ऐड करने की कोशिश, कोई भी क्वेश्चन हम लोग स्किप नहीं किए हैं, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर आप बोलोगे कि सर हार्ड वाला क्वेश्चन आप नहीं करवाते हो, इसलिए सीधा सीधा हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन डालते हैं। तो अब इसको आप क्या करो, सबसे पहले फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के लिए क्या किया जाता है, तो कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन हम लोग का क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, और प्लस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस टू और आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ठीक है। तो अब आगे हम लोग का क्या हो जा रहा है कि ये हम लोग का ये आ गया, ये एलसीएम आ गया, एचसीएफ हम लोग का कितना दिया है, एक्स प्लस टू दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करते हैं, जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करने पर तो आएगा एक्स प्लस वन अथवा इतना, तो आप लोग के लिए कर दिया जाए, क्या आ जाएगा आप लोग का, प्लस टू एक्स माइनस वन तथा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन, जब गुना करेंगे तो हम लोग आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का टू, इसको इससे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस एक्स, इसको इससे किया टू एक्स प्लस का एक्स, इसको टू, फिर इसको इससे करो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस टू एक्स प्लस का थ्री एक्स प्लस का प्लस का टू आपका हो गया। चलो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, दिखाओ मिलाओ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूरा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स माइनस इतना इतना भाज्य इतना है, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस का मान निकालना होगा। चलो ये आप लोग के लिए डिवाइड करके देखते हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना बिल्कुल बड़ा बड़ा है, ठीक है, अब तो करना ही पड़ेगा आप लोग के लिए। हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक को हम लोग ये चेक करके देख लेते हैं कि इसका बहुपद है कि नहीं। आप लोग जीरो फैक्टर थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन के लिए वैल्यू को मान के देख लेते हैं कि जब अगर एक्स इक्वल टू वन अगर हम लोग बहुपद में रखते हैं, क्या होता है, वन का पावर सिक्स प्लस पी वन का पावर फाइव
प्लस क्यू 1 का पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस 3 इज इक्वल टू जी। कितना आ जाएगा आपका p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस 1 कट गया यानी माइनस 4 यानी p माइनस क्यू इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा चलो x माइनस 1 इज इक्वल टू रख के देख लेते हैं क्या आता है हम लोग का वैल्यू। तो यहाँ पर करेंगे तो माइनस 1 का पावर 6 प्लस p माइनस 1 का पावर 5 प्लस क्यू 1 का माइनस 1 का पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस फिर आपका कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस में ही है कोई दिक्कत, फिर माइनस 1 और माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया जी। अब आगे सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करते हैं तो अगला इक्वेशन हम लोग का आता है माइनस का p प्लस क्यू इक्वल टू कितना प्लस। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को इसमें सॉल्व करने के लिए विस्थापन विधि यूज करो, पढ़े होगे विस्थापन। माइनस का p प्लस क्यू इक्वल टू कितना 2 खत्म, 2 क्यू इक्वल टू कितना 6 क्यू इज इक्वल टू आ गया 3 क्यू इज इक्वल टू 3 आया तो p इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अब इसका स्क्वायर करो, p का स्क्वायर हो गया 1 और q का स्क्वायर 3 यानी कि 9 यानी 3 प्लस 1 9 9 फिर 10। आसान से क्वेश्चन सॉल्व करोगे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका लंबा जाएगा ऐसा नहीं कि हम लोग स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बोला कि व्यंजक इतना इतना और इतना प्लस 8 ए का मान क्या होगा भाई, तो आप सॉल्व करके बताओगे। ठीक है, ये आप सॉल्व करके बताओगे, हम लोग इसका आपको आंसर बता दें। ठीक है, इसका आंसर हम लोग बता देंगे। आंसर होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। पहले बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालो, फिर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर फटाफट करते चल जाए। तो ये आप कमेंट करके हमें कमेंट करके बताओगे क्या आ रहा है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो हम लोग का क्या है कि बोल रहा है कि व्यंजक इतना इतना और इतना का मान क्या होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, ठीक है, ये सब वाले क्वेश्चन का जो व्यंजक का मान होता है वो ज्यादातर शून्य होता है। आप चेक करके देखना, आपको बताना कमेंट करके, ठीक है, कि कितना होता है। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे तो हम लोग तो हैं ही, तो बिल्कुल आपको सॉल्व करके हम लोग दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बहुत अच्छा है। हो रहा है कि एक्स एक्स आपका एक्स और वाई का अनुपात दिया है, फिर वाई और जेड का अनुपात दिया है, तो तीनों का अनुपात पूछा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक्स और वाई का अनुपात दे दिया है, 5:2 दिया है एक्स और वाई का। फिर बोला है वाई और जेड का अनुपात कितना दे दिया है, वाई और जेड का अनुपात दे दिया है 3। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग सेम कर देते हैं किसी को। ठीक है, आप एक को सेम कर दो, 6 को सेम कर दो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 इधर में आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 दूनी 8। तो 15 6 8 15 6 पर सी सीधा ही समझ। आगे ए बी सी डी वितत समानुपात हो तो इतना का मान कितना होगा। वितत समानुपात तो फिर भी हम लोग क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो आप लोग के लिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चंस का आप लेवल देख सकते हो कि क्या है। बिल्कुल हम लोग वही क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश। चलिए मानते हैं ए बराबर ए मान लेते हैं, ठीक है, बी बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं ए आर, ठीक है, और सी बराबर क्या माना जाता है ए आर स्क्वायर, और डी बराबर हम लोग क्या मान लिए ए आर क्यूब। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका क्वेश्चन टीपी, ये बिल्कुल बिल्कुल 11th का टॉपिक है आप। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ए का ए हो जाएगा, प्लस इसका आपका क्या हो जाएगा ए आर क्यू हो जाएगा, प्लस नीचे का क्या हो जाएगा सी का ए आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा क्यूब। आगे ए आर स्क्वायर का हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का पावर 3 प्लस ए आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका। ये जीपी का क्वेश्चन, ठीक है, वितत समानुपात है, ये पूरा पूरा 11th का आपका क्वेश्चन। ये आपको हवा नहीं लगे तो हवा आपको लगाया जाए कि क्वेश्चन कैसे बनता है।
इसका तो ए क्यूब हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब, इसका हो जाएगा ए क्यूब आर का पावर 6, नीचे में आपका क्या हो जाएगा ए क्यूब आर का पावर 3 प्लस ए क्यूब आर का पावर 6 और प्लस ए क्यूब आर का पावर 9। अब यहाँ से क्या करो ए क्यूब कॉमन ले लो, ऊपर बचेगा 1 प्लस आर क्यूब प्लस आर 6, नीचे में भी ए क्यूब कॉमन लो, नीचे में भी ए आर क्यूब कॉमन ले लो, ए आर क्यूब, नीचे में बचेगा 1 प्लस आर का पावर 3 प्लस आर क्यूब को खत्म करो, यहाँ पर क्या बचेगा ए क्यूब बाई ए आर का पावर के बाद ए बाई ए आर का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यूब। अब ध्यान दो ये जो वैल्यू आया, नीचे वाला जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू किसका आ रहा है, ये आपका डी का आ रहा है, डी के इक्वल आ रहा है ए आर का क्यूब का वैल्यू, तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर है या नीचे डी, ए बाई डी, तो नंबर सी ए बाई डी आपका सही हो गया। एक सब कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज में विकर्ण आपका 50 मीटर का दिया हुआ है, समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है, ठीक है बना लिया भाई आप ये भी बना लिया। यहाँ पर ये हम लोग कितना दे दिया है 50 मीटर का दिया है, और उसके बाकी दोनों शीर्षों की लंबाई 29 मीटर और 21 मीटर है, शीर्षों की लंबाई 29 मीटर और 21 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले कितना, का क्षेत्रफल निकाल, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा कैसे करके कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालो, पहले ऊपर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दो और नीचे वाला का निकाल करके जोड़ दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ऊपर वाला का निकालते हैं हाफ इंटू बेस, तो ऊपर वाले के लिए निकाला जाएगा तो ऊपर वाले के लिए 50 गुने 29 प्लस 1/2 50 गुने कितना 21, तो 1/2 गुने 50 को आप कॉमन ले लो, तो 29 प्लस 21, तो 1/2 गुने 50 गुने 60 काट दो भैया, तो 5 या 1500 सेकेंड, अच्छा 29 20 आपका 50 होगा, तो इसको काटेंगे 50 तो 25 आ जाएगा, तो 25 अगर गुना करते हैं तो ये हम लोग कितना आता है 1250 स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखो ये हम लोग का है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये क्या बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त एक वृत्त 35 सेंटीमीटर अर्धवृत्त के अर्ध व्यास के वृत्त में चाप केंद्र 72 डिग्री का कोण बनाया है, तो बोल रहा है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला 10th में पढ़े होंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करो भैया जल्दी, 72/360, पाई का वैल्यू 22/7, 35 इंटू 35 ले लिया जाए, काटो 5 से, अब आप लोग को कैलकुलेशन पे है, ठीक है काटा जाए, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा सॉल्व करने पर हम लोग का आता है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप चेक करोगे हम लोग बता दिए। आगे बढ़ा जाए, हो रहा है कि दो आंतरिक रूप से स्पर्श करते उनके क्षेत्रफल का योग इतना है, ठीक है आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, मतलब है कि देखो समझना क्वेश्चन को ध्यान से, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को छोड़ के बचाना, ये सर्कल एक है, आंतरिक रूप से सर्कल ऐसे करके टच कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, यानी कि उनके बीच का जो दूरी है कितने सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर का है, तो बड़े वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा ये निकालना है कि बड़े वृत्त का क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग उसको देखो, ब्लैंक शीट लिया गया, अब देखो समझो, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है यहाँ पर देखो मैं फिगर बना दे रहा हूँ इस तरह से है, दिया गया है इसका आर मान है, इसका कैपिटल आर मान, यहाँ पर ध्यान देना क्या बोला है, मान लेते हैं ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि माना कि जो बड़े वृत्त का जो व्यास है ठीक है, हाँ बड़े वृत्त का
जो अर्ध व्यास लिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर, ठीक है। और जो छोटे वृत्त का है उसको कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल दिया है दोनों को मिला के बोल रहा है पाई आर स्क्वायर, क्या माना गया है, और पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 116 पाई माना गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 116, ठीक है। और दोनों का अंतर बोल दिया है कि कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दोनों का अंतर दिया गया है। तो अगर समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे अगर आर का, ठीक है, तो आर का जब वैल्यू अगर निकाला जाता है या स्मॉल आर का ही वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा आर माइनस 6। अब यहाँ पर पुट करो तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू तो 16, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का 2ab इक्वल टू 116। जब पूरा जब सॉल्व करते हैं तो आता है आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर माइनस का 12r माइनस का 80 इक्वल टू 0। इधर सॉल्व करो तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दो आर स्क्वायर 6r माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। इसको जब ब्रेक करोगे आप 40 को तोड़ के लाओगे तो आर किससे तोड़ेंगे, आर स्क्वायर माइनस का 10r और प्लस का 4r और माइनस का 40 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण आप लोग तोड़ने सीखे हो। आर कॉमन लेते हैं तो आर माइनस 10 और एक हो जाएगा आपका 4 कॉमन लिए तो आर माइनस 10। एक वैल्यू आता है आपका आर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक वैल्यू आएगा आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ रहा माइनस का 4, एक वैल्यू आ रहा प्लस का 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देख लो ऑप्शन में आपका, देखो ऑप्शन में 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आपका 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जाए आपके लिए, क्या आप लेते हैं। अगला है बोला कि 8 मीटर ऊंचे वाले एक शंकु का वक्रीय सतह का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, क्या 8 मीटर ऊंचा एक शंकु लिया गया है, वक्रीय सतह का क्षेत्रफल 65 है, तो वो रहा है कि इसका आयतन निकालो, आयतन करते हैं, क्या देखो 8 सेंटीमीटर ये ऊंचा दे दिया है। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग को सबसे पहले ये जो क्षेत्रफल दिया है इससे हम लोग को निकालना होगा इसका रेडियस, रेडियस को निकाल के करना होगा, तब जाकर के सॉल्व हो जाएगा। तो रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल निकालते हैं। पाई आर एल इक्वल टू कितना दे दिया है, 60 पाई दे दिया है। पाई से पाई क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एल आर इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 60। तो एल इज इक्वल टू फार्मूला जो तिर्यक ऊंचाई बराबर आप पढ़े होगे, तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। निकाला जाए आपका आर तो आर ही रहेगा, यहाँ एच स्क्वायर प्लस का कितना हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 60। तो आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 64, एक 8 का स्क्वायर 64 प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 60। दोनों साइड आप क्या करो, आप वर्गमूल कर दो, ठीक है, वर्ग कर दो दोनों साइड, दोनों साइड अगर वर्ग करते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस 64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो हर का पावर 4, ठीक है, प्लस 64 आर स्क्वायर, ये आपका अलग अलग स्क्वायर है, ब्रैकेट में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अलग अलग है, और प्लस का आर स्क्वायर। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा, ठीक है, इसको इधर ले आए। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस का 36 और फिर आर स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू आता है आर स्क्वायर इक्वल टू 36 और ये वैल्यू तो हम लोग को माइनस में आएगा। तो आर बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आर बराबर अगर 6 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ पुट करो 1/3 पाई का वैल्यू कितना हो जाए, पाई का पाई ये रहने बोला है, कोई दिक्कत नहीं। 6 × 6 तो हार्ट कितना दिया है, तो इसे 2 से काट दिए तो 3, कितना हो गया 6 × 18, 18 इंटू 8 पाई, ठीक है। तो 18 8 आपका कितना हो जाता है 90, 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 12 8 96, ठीक है, 96 पाई पर बी जो हो जाएगा आपका सही है। चलो 89 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है,
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो ए सी और बी डी पे लंब है तब बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन होगा रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसको क्या किए हैं हम लोग सॉल्व कर लोग सॉल्व किए हैं। जो आंसर होगा हम लोग बता देते हैं क्या होता है डी को। लास्ट वाला क्वेश्चन को देखो सॉल्व करो। 90 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका सॉल्व किया जाए। सब कुछ दिया हुआ है हम लोग कितना है हो रहा है कि ए डी 8 सेंटीमीटर है। ए डी 8 सेंटीमीटर दे दिया है। बी डी 12 सेंटीमीटर दे दिया है। बी डी 12 सेंटीमीटर। ए 6 सेंटीमीटर दे दिया है। ई सी आपको कितना दे दिया है 9 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बी सी ई सी पता नहीं ऑफलाइन में एक बार मैं क्लास ले रहा था तो बार बार ये जो बोल रहा था ये वर्ड बच्चे पर पूरे हंस रहे। मेरे को पता नहीं था पहली बार यहाँ आप लोग के लिए यहाँ क्लास लेने हंसे जा रहे हंसे जा रहे समझ में नहीं आया। बाद में जब क्लास लेने के बाद में बाहर निकला पता चला कि भाई इसका क्या कोड। बहुत आगे बढ़ गए। और चलो आगे देखा जाए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालने से क्या आता है ए डी बाई बी डी। तो कितना आता है 8/12। 8/12 का कितना आता है 2/। इधर में हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका ए ई ठीक है बाई ए सी इक्वल टू कितना आ जाता है आपका 6/9। तो ये भी कितना कट जाता है 3 नीचे यानी कि 2/3 सही है। ये तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग है यानी कि ये समरूपता को क्या करता है फॉलो करता है। समरूपता की कसौटी आप लोग पढ़े हो थ्योरम के अकॉर्डिंग यही बोलता है कि इतना बटा इतना इज इक्वल टू इतना बटा इतना हम लोग का होना चाहिए। जब समरूपता की कसौटी को जब फॉलो करता है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसी ठीक है। देखो भाई तुम लोग मत हंसना ठीक है। बी सी बाई डी इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे ए बी ठीक है ए बी बाई ए डी ठीक है ए बी बाई ए डी। तो यहाँ जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या आपका क्या होता है ए डी प्लस का डी बी इज इक्वल टू कितना होता है ए डी। अब ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1 प्लस डी बी बाई ए डी। इसको जब सॉल्व करेंगे 1+3/2 जब सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/c/। ठीक है ऑप्शन में हम लोग कितना आ रहा है यहाँ जब सॉल्व किया जा रहा है बी सी बाई डी बी सी। अरे अरे चलो सी बी क्या सी बी बाई डी आपका कितना आ जा रहा 5/। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। ये देख लो कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधा आप लोग का डेविएशन क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं जो आप लोग के लिए क्या बना है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ये लगातार आप लोग के लिए करवा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम लोग स्किप करेंगे जो सॉल्व नहीं कर। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बिल्कुल आप कमेंट करिए सर इतना नंबर क्वेश्चन हम लोग नहीं समझ में आया बिल्कुल समझा। तो हम लोग अगले बार जब हम लोग बनाएंगे तो उस कमेंट को पढ़ करके आपको डाउट को तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में। देखते हैं कि अगले हमारे 2003 है 2003 के पेपर में क्या रिपीट क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन को पूछा गया है। तो धन्यवाद नमस्कार।